हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which one of the following is not used in organic farming? Snail, glomus, earthworm, oscillatoria. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? The key concept of this question is microbes as biofertilizers. Microbes as biofertilizers. वेल आजकल माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में इतने केमिकल होते हैं कि वो क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है. तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया. ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? रेजिंग ऑफ क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. यहाँ पे क्रॉप्स को रेज किया जा रहा है. रेजिंग ऑफ क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स में हम ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं एंड दे आर एनरिचिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सॉइल. न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है सॉइल की वो स्पेसिफिकली इंक्रीज करते हैं. कौन? बायो फर्टिलाइजर्स में जो माइक्रोब्स हम यूज कर रहे हैं वो. नाउ बायो फर्टिलाइजर्स में मेजरली जिन ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं वो है बैक्टीरियाज, फंगाई एंड ऑल्सो सियानोबैक्टीरिया. अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनिज्म को इन ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज नहीं किया जा रहा. तो सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म. तो अर्थवर्म्स जो है हमें ऑलरेडी पता है दे आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स. तो इनको कॉमनली यूज किया जाता है. दे आर लिविंग इन द सॉइल ऑलरेडी. तो ये क्या करते हैं? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर के लार्ज पीसेस को, सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कन्वर्टिंग द लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को ये कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द ह्यूमस. स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम बाद में क्या नाम दे देते हैं? ह्यूमस का नाम दे देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. वो प्लांट की जो फर्टिलिटी है, ह्यूमस जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है जिससे कि प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है. सो यस, और अर्थवॉर्म्स को डेफिनेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूटिलाइज किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑसिलेटोरिया. तो अगर हम ऑसिलेटोरिया की बात करेंगे तो ऑसिलेटोरिया क्या है? ऑसिलेटोरिया है सियानोबैक्टीरिया. इट इज अ सियानोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन algae भी जिसको हम कहते हैं. अब ऑसिलेटोरिया क्या करते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग. इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए यूज में लिया जाता है. दे आर फिक्सिंग दी नाइट्रोजन फॉर दी प्लांट्स. ठीक है ना. तो ये भी क्या कर रहे हैं कि सॉइल की जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, उसको इंप्रूव कर रहे हैं. तो ऑसिलेटोरिया को बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है और मेजरली इसको पैडी फील्ड्स में यूज किया जाता है एज द बायो फर्टिलाइजर. सो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो यूज इन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ग्लोमस. तो ग्लोमस क्या है? ये एक फंगस है. ये एक फंगस का जीनस है. ठीक है, स्पीशीज है जो कि क्या करता है? माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है. ये क्या करता है? ये माइकोराइजा बनाता है. माइकोराइजा. ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है जिसमें कि जो फंगस है, जो ग्लोमस फंगस है, वो क्या करती है? वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट. हायर प्लांट के रूट्स के साथ ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है. और इसी तरीके से जो फंगाई है वो डेफिनेटली हेल्प कर रहा है मिनरल अपटेक में बाय द प्लांट्स. फंगस क्या कर रहा है? मिनरल अपटेक करा रहा है फॉर दी प्लांट्स. तो इसी तरीके से इसको भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डेफिनेटली यूज कर रहे हैं क्योंकि ऐसे प्लांट्स की जो, या फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, वो एनरिच होती है. तो यहाँ पे हमने किसके बारे में डिस्कस नहीं किया? दैट वाज द स्नेल, क्योंकि स्नेल को ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं किया गया है. ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं है और इसीलिए जो फाइनल आंसर हमारा रहेगा वो होगा स्नेल. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.